वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 198 नया प्रकरण आज आरंभ हो रहा है। अथ अनुपलब्धि परिच्छेद। 5 प्रकरण समाप्त हो चुके हैं और यह छठा प्रकरण है जिसमें अनुपलब्धि नाम के प्रमाण का विचार करना है। अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव प्रमा उत्पन्न होती है, अर्थात अभाव प्रमा का जो असाधारण कारण उसका नाम है अनुपलब्धि प्रमाण। ठीक है, तो देखिए इदानीम षष्ठम प्रमाणम निरूप्यते। ग्रंथकार कह रहे हैं कि अब प्रमाण के क्रम के अनुसार, संख्या के अनुसार 6 नंबर का जो प्रमाण है अनुपलब्धि, उसका निरूपण करते हैं। लेकिन क्यों निरूपण कर रहे इस अनुपलब्धि का? कोई प्रयोजन हो सकता है? तो प्रयोजन तो ही है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। इदानीम के पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, द्वैता भाव उपलक्षित, द्वैता भावोपलक्षित, द्वैता भाव उपलक्षित ब्रह्म निर्विकल्पक, ब्रह्म निर्विकल्पक निश्चय रूपायाः, ब्रह्म निर्विकल्पक निश्चय रूपायाः अद्वैत सिद्धेः, अद्वैत सिद्धेः अनुकूलाम, अनुकूलाम क्रम प्राप्ताम, क्रम प्राप्ताम अनुपलब्धिम, अनुपलब्धिम निरूपयितुम, निरूपयितुम प्रतिजानिते, प्रतिजानिते इदानीम इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा ग्रहण होता है अभाव का, अभाव प्रमा का ज्ञान होता है। तो किसका अभाव? तो ठीक है, व्यवहार में किसी का भी अभाव, लेकिन इधर द्वैताभाव, एकमात्र अद्वितीय परमात्मा ही है, द्वैत है नहीं, अर्थात द्वैत का अभाव है। तो द्वैत का अभाव सिद्ध करेंगे तो क्या होगा? तो द्वैताभाव के निमित्त से ब्रह्म सिद्ध होगा, निर्विकल्पक एकमात्र ब्रह्म। तो वही कह रहे, द्वैताभाव से उपलक्षित ब्रह्म निर्विकल्पक, निर्विकल्पक ब्रह्म निश्चय हो जाएगा। तो निश्चय रूपाया अद्वैत सिद्ध है, निर्विकल्पक एकमात्र ब्रह्म ही है। इस प्रकार का निश्चय रूप जो अद्वैत, उस अद्वैत सिद्धि के लिए अनुकूल है अनुपलब्धि प्रमाण का निरूपण। क्योंकि द्वैताभाव का यदि निश्चय हो जाएगा अनुपलब्धि प्रमाण से, तो द्वैताभाव का निश्चय हुआ, अर्थात अद्वैत ब्रह्म की सिद्धि हुई। तो अद्वैत ब्रह्म के लिए, सिद्धि के लिए अनुकूल बन जाता है यह अनुपलब्धि प्रमाण। तो अद्वैत सिद्धि अनुकूलाम, अनुकूल ऐसा क्रम प्राप्त जो अनुपलब्धि प्रमाण है उसका निरूपयितुम, निरूपण करने के लिए प्रतिजानिते, ग्रंथकार प्रतिज्ञा कर रहे हैं इदानीम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो इदानीम अब मतलब पीछे के 5 प्रकरण समाप्त होने के बाद अब षष्ठम प्रमाणम निरूप्यते। षष्ठम प्रमाणम, कौन प्रमाण? प्रमाणम के ऊपर लिखिए अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि नाम का यह प्रमाण है, छठा। हो गया? चलिए आगे। ज्ञान करणाजन्य अभाव अनुभव
असाधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाणम। ठीक है, लक्षण कर रहे हैं किसका? तो ज्ञानकरण इत्यादि के पूर्व में भी एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में, अनुपलब्धि स्वरूपम दर्शयति। अनुपलब्धि स्वरूपम दर्शयति, ज्ञानकरण इत्यादि। ठीक है जी, चलिए भाई, अनुपलब्धि स्वरूपम, अनुपलब्धि का क्या स्वरूप है इस बात को दिखा रहे ग्रंथकार, उसका लक्षण कर रहे अनुपलब्धि का। तो क्या है वो? पंक्ति पढ़ता हूं। ज्ञान करण अजन्या, अजन्य कौन? अभाव अनुभव। ज्ञान करण से अजन्य अभाव अनुभव, और उस अभाव अनुभव के लिए असाधारण कारण, अभाव अनुभव के लिए जो असाधारण कारण है उसको कहेंगे अनुपलब्धि। पंक्ति लगी? थोड़ा सा विग्रह लिख लेते इस पंक्ति का। ज्ञान रूपम यत् करणम, ज्ञान रूपम यत् करणम तत् अजन्य, तत् अजन्य यह अभावानुभव, अभाव अनुभव, अभावानुभव तस्य असाधारण कारणम, तस्य असाधारण कारणम इति विग्रह। ये विग्रह हुआ, यही लक्षण है अनुपलब्धि प्रमाण का, मूल का। क्या अर्थ हुआ भाई? तो ज्ञान रूपम करणम, ज्ञान रूप करण उससे अजन्य, उससे उत्पन्न न हो। और कौन उत्पन्न न हो ज्ञान रूप करण से? तो ज्ञान रूप करणम, ज्ञान रूप जो करण है उससे अजन्य ऐसा जो, कौन? अनुभव। किसका? अभाव अनुभव, अभाव का अनुभव। उस अभाव का जो अनुभव जो कि ज्ञान रूप करण से जन्य नहीं है, ऐसा जो अभाव का अनुभव, तस्य उसके लिए जो असाधारण कारण वो है अनुपलब्धि। बात लगी? कैसे? थोड़ा समझते हैं हम लोग उदाहरण से। सामने भूतल है, भूतल पर घट नहीं है। क्या नहीं है? घट नहीं, अर्थात घट का क्या है? अभाव। लेकिन भूतल पर घट का अभाव है, यह निश्चय किससे हुआ? ये प्रश्न है। तो नैयायिक कहेंगे चक्षुरादि प्रत्यक्ष प्रमाण से अभाव का ज्ञान हो रहा है। अत्र घटाभावः अस्ति, चक्षु से ज्ञान हो रहा है। किंतु नहीं, क्यों नैयायिक ऐसा कहते हैं? कि नैयायिक इसलिए ऐसा कहते हैं कि चक्षु के द्वारा अभाव का ज्ञान हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि वो लोग, नैयायिक लोग, अनुपलब्धि को प्रमाण मानते ही नहीं है। उनके मत में अनुपलब्धि का अंतर्भाव प्रत्यक्ष में किया जाता है। वो चारों ही प्रमाण मानते हैं, इसलिए उनका यह कहना है। किंतु मीमांसक और वेदांती ये 6 प्रमाण मानते हैं। अतः वेदांत आदि मत के अनुसार जो भूतल पर घटाभाव का ज्ञान हो रहा है, घट के अभाव का ज्ञान हो रहा है, वह चक्षु से नहीं हो रहा है, अपितु अनुपलब्धि प्रमाण से हो रहा है। तो क्या है अनुपलब्धि? तो देखिए, अनुपलब्धि को समझने के लिए पहले उपलब्धि, क्योंकि उपलब्धि के विरोधी जो है वही है, क्या है? उपलब्धि का अभाव ही अनुपलब्धि है। उपलब्धि शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या जी? ज्ञान, प्रतीति, उपलब्धि। यदि भूतल पर घट रहता तो उसकी क्या होती? उपलब्धि, चक्षु के द्वारा उपलब्धि होती, ज्ञान होता।
किंतु उसका ज्ञान नहीं हो रहा है, उपलब्धि नहीं हो रही है, अर्थात उपलब्धि का क्या है? अभाव। अब चक्षु की गरज जरूरत की कहां तक है? घट के उपलब्धि तक। यदि घट की उपलब्धि होती, ज्ञान होता चक्षु से, तो घटाभाव का निश्चय नहीं होता ना। तो मतलब उपलब्धि हो रही कि घट की, चक्षु के द्वारा घट की उपलब्धि, घट का ज्ञान होना आवश्यक था, नहीं हो रहा है। अर्थात चक्षु के द्वारा होने वाली उपलब्धि है क्या? वहां नहीं है, उपलब्धि नहीं है ना, तो चक्षु का काम समान हुआ। उपलब्धि नहीं है, ज्ञान नहीं हो रहा है, इतना ही बता दिया चक्षु ने, घट का उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि का अभाव है। तो उपलब्धि का अभाव होने के कारण निश्चय हुआ यह घट का अभाव है। तो घट के अभाव के लिए कारण कौन? उपलब्धि का अभाव। उपलब्धि का अभाव, इसको ही एक शब्द में बोलते हैं अनुपलब्धि। क्या हुआ जी? अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि ये हुआ करण, अर्थात प्रमाण, और उससे जो निश्चय हो रहा है घट के अभाव का, वो हुआ क्या? अभाव प्रमा। घटाभाव, घट का अभाव, ये प्रमा है। घटाभाव का निश्चय ये क्या हुआ? प्रमा। और घटाभाव का निश्चय क्यों हुआ? उपलब्धि का अभाव है इसलिए। तो उपलब्धि का अभाव अर्थात अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि क्या हुआ? प्रमाण, करण। लेकिन अनुपलब्धि का स्वरूप क्या है? उपलब्धि का अभाव। वो कोई ज्ञान है क्या? अभाव है ना। उपलब्धि ज्ञान है, किंतु उसका अभाव, वो अभाव है, वो कोई ज्ञान नहीं है। लग गया कि नहीं? अब यहां जो अभाव का ज्ञान हुआ, अभाव का निश्चय हुआ, घटाभाव अत्र अस्ति, उस अभाव का जो अनुभव हुआ, किसका? अभाव का अनुभव। उस अभाव का अनुभव के लिए किससे जन्य है वो अभाव का अनुभव? अनुपलब्धि से। किससे जन्य है? अनुपलब्धि से। तो अनुपलब्धि कोई ज्ञान है क्या? नहीं है। लग रहा है कि नहीं? तो ज्ञान से जन्य है क्या वो अभाव का अनुभव? नहीं है। तो ज्ञान से क्या हुआ फिर? अजन्य हुआ। बात लग रही है? और लक्षण क्या है? ज्ञान अजन्य, ज्ञान से जन्य न। कौन? अभाव का अनुभव। ऐसा जो अभाव का अनुभव, उसके लिए जो असाधारण कारण है, तो कौन असाधारण कारण है? अनुपलब्धि। अतः अनुपलब्धि प्रमाण है। लक्षण घट गया। लग रहा है पंक्ति? ज्ञान करण अजन्य, ज्ञान रूप जो करण उससे अजन्य। कौन? अभाव का अनुभव। उस अभाव अनुभव के लिए जो असाधारण कारण है, वो है अनुपलब्धि प्रमाण। बात लग गई? थोड़ा और थोड़ा समझते हैं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि जो ज्ञान से जन्य होते हैं, कुछ अनुभव ऐसे होते हैं कि जो ज्ञान से जन्य नहीं है, अजन्य है। तो बोले कि उदाहरण बताओ एक आधा, कौन अनुभव है कि जो ज्ञान से जन्य है? उदाहरण कौन उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण जैसे पर्वतो वन्यमान, यह अनुमिति निश्चय हुआ, अनुमिति का ज्ञान हुआ। तो अनुमिति का निश्चय मतलब अनुमिति प्रमा है। प्रमा मतलब अनुभव ज्ञान है, वो अनुमिति रूप अनुभव ज्ञान है, अनुमिति प्रमा है वो। लग गया कि नहीं? उसके लिए कारण करण कौन है? प्रमाण, अनुमान। उस अनुमान का आकार क्या है? नहीं, परामर्श का ज्ञान यह अनुमान है। वो तो आकार हुआ परार्थ अनुमान का। पर्वतो वन्यमान धूमात यो यो धूमा स वन्यमान, है कि नहीं? ये क्या है? परार्थ अनुमान का एक आकार दे दिया दूसरों को समझाने के लिए। किंतु अनुमिति प्रमा के लिए करण मतलब अनुमान प्रमाण कौन? परामर्श के ज्ञान। बहुत मतांतर है, कोई परामर्श के ज्ञान को मानते, कोई हेतु के ज्ञान को मानते, कोई व्याप्ति ज्ञान को मानते, किसी को भी मानो, किंतु कौन है वो? ज्ञान। परामर्श का क्या है? ज्ञान है ना। तो ज्ञान रूप करण से जन्य है कौन? अनुमिति रूप अनुभव। तो कैसा है वो? ज्ञान रूप करण से जन्य है। लग रहा है पंक्ति? अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण, उपमान प्रमाण से अनुभव उत्पन्न होता है उपमिति।
तो उपमिति प्रमा ये अनुभव है, और उसके लिए कारण कौन है? उपमान। तो उपमिति मतलब कौन? गाय में गौ सादृश्य का ज्ञान, ये उपमिति है। और उसके लिए करण उपमान कौन बताया? गवय में गाय के सादृश्य का ज्ञान। ज्ञान महत्व का है किसमें? गवय में गौ सादृश्य का ज्ञान। ज्ञान है ना, तो वो ज्ञान ही उपमान प्रमाण है। तो उस उपमान प्रमाण से अनुभव उत्पन्न हुआ कौन? उपमिति। अर्थात उपमिति रूप अनुभव के लिए करण कौन बना? ज्ञान। अर्थात ज्ञान से जन्य है वो कौन? उपमिति है कि नहीं? क्या है? ज्ञान से जन्य, अर्थात ज्ञान रूप है करण उसका, है कि नहीं? तो दोनों बात समझ में आई कि नहीं? पंक्ति क्या हम लोगों की? ज्ञान रूपम यत् करणम तदजन्य। तो उपमिति अनुभव कैसा हुआ? ज्ञान रूप करण से जन्य। अनुमिति रूप अनुभव कैसा हुआ? ज्ञान रूप करण से जन्य। बराबर। अब देखिए, सामने रखा है पट। क्या रखा है? पट। और ज्ञान हुआ अयम पट। क्या ज्ञान हुआ? अयम पट। तो अयम पट ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है? यह कौन सी प्रमा है? प्रत्यक्ष प्रमा है, प्रत्यक्ष अनुभव है। अयम पट प्रत्यक्ष। उसके लिए करण कौन है? चक्षुरिंद्रिय। तो यह जो प्रत्यक्ष अनुभव है पट का, उसके लिए करण कौन है? चक्षु। चक्षु ज्ञान है क्या? नहीं। तो ज्ञान रूप जो करण अनुमान आदि है कि नहीं, उससे अजन्य है कौन? अयम पट अनुभव। क्योंकि चक्षु से जन्य, चक्षु थोड़ी ज्ञान है। तो ज्ञान रूप करण से क्या हुआ? अजन्य कौन? अयम पट प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है। दो ही अनुभव ऐसे है कि जिनके लिए करण ज्ञान नहीं है। वो कौन कौन? एक तो प्रत्यक्ष अनुभव जिसके लिए करण चक्षुर आदि है, ज्ञान नहीं है। और एक है अनुपलब्धि, है कि नहीं? अभाव प्रमा। वो कैसी है? अभाव का ज्ञान जिसके लिए करण ज्ञान नहीं है। फिर कौन है वो करण? अनुपलब्धि। क्या है जी? अनुपलब्धि। बाकी के चार अनुमिति के लिए करण है अनुमान, वो भी ज्ञान रूप है। उपमिति के लिए करण है उपमान, वो भी ज्ञान रूप है। शाब्दी प्रमा के लिए करण है कौन? शब्द ज्ञान, वो भी ज्ञान रूप है। और अर्थापत्ति प्रमा के लिए करण है जो अर्थापत्ति प्रमाण पीनत्व का ज्ञान, वो भी ज्ञान है। ये चार अनुभव कैसे हुए? ज्ञान रूप करण से जन्य। क्या जी? ज्ञान रूप करण से जन्य। और दो अनुभव ऐसे है, प्रत्यक्ष और अभाव, अभाव का अनुभव। ज्ञान रूप करण से जन्य नहीं है, तो ज्ञान करण अजन्य हुए। क्या जी? ज्ञान करण अजन्य, मतलब ज्ञान रूप करण से जो जन्य नहीं है, ऐसा कौन? अनुभव, अभाव का अनुभव, है कि नहीं? पंक्ति देखिए, ज्ञान मूल में ज्ञान करण अजन्य मिला। उसका विग्रह क्या लिखा? ज्ञान रूपम यत् करणम। ज्ञान रूप जो करण है उससे अजन्य। तो ज्ञान रूप करण हुए उदाहरण अनुमान उपमान आदि, है कि नहीं? उससे अजन्य। और अनुपलब्धि से जन्य, किंतु अनुपलब्धि थोड़ी ज्ञान है, ज्ञान नहीं है ना। तो ज्ञान करण से अजन्य हुआ कौन? अभाव का अनुभव। आगे पद आया ना मूल में, ज्ञान करण अजन्य मिला कि नहीं? ज्ञान रूप करण से अजन्य कौन? अभाव अनुभव। किसका अनुभव? अभाव। अभाव पद नहीं देते तो गड़बड़ होगी, ध्यान दीजिए, समझ लीजिए। अभाव अनुभव पद आया है ना, अभाव को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या लक्षण बचेगा? बोलिए। ज्ञान करण अजन्य अनुभव असाधारण कारण। बोलिए लक्षण। ज्ञान करण अजन्य अनुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि प्रमाणम। ऐसा ही अनुपलब्धि प्रमाण का लक्षण करेंगे तो क्या होगा? अभाव पद हटा दिया, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय अतिव्याप्ति होगी। क्या होगा? अतिव्याप्ति। कहा? प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष प्रमाण में अतिव्याप्ति होगी।
समझ में आया कि नहीं? क्यों? जैसे अनुभव लेंगे हम कौन सा? पट का, अयम पट, वो भी कैसा है? ज्ञान करण से अजन्य है। अनुभव कौन अनुभव? अयम पट, यह अनुभव। और उसके लिए असाधारण कारण चक्षु लक्षण कर रहे। अनुपलब्धि का गया कहा? चक्षु में मतलब प्रत्यक्ष में। बात समझ में आ रही कि नहीं? लक्षण की अतिव्याप्ति समझ में आई? कौन पद नहीं दिया तो प्रत्यक्ष में लक्षण जा रहा है? अभाव पद नहीं दिया तो प्रत्यक्ष प्रमाण में लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही। किसके लक्षण की? अनुपलब्धि का लक्षण। लक्षण की अनुपलब्धि प्रमाण का जा रहा है कहा? प्रत्यक्ष में। तो क्या होगी? कैसे अतिव्याप्ति? पुनः एक बार घटाइए। ज्ञान रूप करण से अजन्य अनुभव। कौन अनुभव? अयम पट, यह अनुभव ज्ञान रूप करण से क्या है? अजन्य है। और उस अयम पट इस अनुभव के लिए, इस प्रमा के लिए असाधारण कारण कौन? चक्षु। लक्षण कर रहे अनुपलब्धि का, जा रहा है चक्षु में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति। वो अतिव्याप्ति न हो इसलिए कौन पद दिया? अभाव पद दिया। लगा? तो लक्षण बन गया। फिर क्या लक्षण बना? बोलिए एक बार। ज्ञान करणाजन्य अनुभव, अभाव अनुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि प्रमाणम। क्यों? असाधारण कारणत्वम अनुपलब्धि प्रमाणस्य लक्षणम। मिल गया? एक बार पुनः बोलते। ज्ञान करणाजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारणत्वम अनुपलब्धि प्रमाणस्य लक्षणम। लक्षण घट गया, समन्वय हो गया। और अभाव पद नहीं देंगे तो अतिव्याप्ति कहाँ होती है? ये भी बात बताई। किंतु जैसे अभाव पद न देने पर प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति बताई, उस प्रकार और भी बहुत सारे पद है जो नहीं देंगे तो कहीं न कहीं तो अतिव्याप्ति होती जाएगी। तो कौन पद न देने पर कहाँ अतिव्याप्ति होगी, उस बात को बताना पड़ेगा। इसलिए सब पद दिए यहाँ पर। ठीक है? तो लक्षण लग गया ना? तो आगे चलिए फिर। तो लक्षण मूल में हो गया। ज्ञान करणाजन्य अभाव अनुभव साधारण कारणम अनुपलब्धि रूपम प्रमाण। आगे चलिए। अनुमान जन्य अतीन्द्रिय अभाव अनुभव हेतु अनुमानादौ अतिव्याप्ति वारणाय अजन्यांतम पदम। मिल गया? तो ये तो पंक्ति शुरू हुई है अनुमान जन्य। उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। ननु अभावानुभव असाधारण कारणत्वम एव अनुपलब्धेः लक्षणम उच्यताम्। अर्धविराम। लक्षणे अजन्यांत विशेषणस्य आवश्यकता नास्ति इति चेत आह अनुमान इत्यादि। मूल की पंक्ति। हो गया? देखिए भाई अर्थ। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि लक्षण क्या है आपका अनुपलब्धि का? ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारण है ना। उस लक्षण में से ज्ञान करण अजन्य इसका पद हटा दीजिए और लक्षण बोलिए। क्या लक्षण बचेगा? अभाव अनुभव असाधारण कारण। क्या क्या? अभाव अनुभव असाधारण कारण। इतना ही लक्षण कर लो। बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। अजन्यांत जो विशेषण दिया है, मतलब ज्ञान करण अजन्य, इतना जो विशेषण दिया है वो देने की क्या आवश्यकता है?
कुछ आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में है कि नहीं? वही लिखा ना, ननु अभाव अनुभव असाधारण कारणत्व, इतना ही लक्षण कर लो अनुपलब्धि का। लक्षण में अजन्यांत विशेषण का क्या काम है, क्या आवश्यकता है? मत दो, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर दे रहे कि नहीं भाई, लक्षण में ज्ञान करण अजन्य यह पद विशेषण के रूप में देना आवश्यक है, नहीं देंगे तो क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी। लग रहा है जी? बोलेंगे कहाँ अतिव्याप्ति होगी बताओ, तो बोलेंगे ठीक है बताते हैं। कौन पद न देने पर अतिव्याप्ति दिखानी है? अभी ज्ञान करण अजन्य ये पद नहीं देंगे तो अतिव्याप्ति होगी। अर्थात कौन सा लक्षण बचेगा कि जिसकी अतिव्याप्ति बतानी है? अनुभव, अभाव अनुभव असाधारण कारणम। बोलिए एक बार, अभाव अनुभव असाधारण कारणम। हाँ, इतना ही लक्षण रखेंगे। अभाव का जो अनुभव, उसके लिए असाधारण कारण, जो उसको अनुपलब्धि कहेंगे। ऐसा यदि अनुपलब्धि का लक्षण करेंगे तो अतिव्याप्ति होगी। बोलेंगे कहाँ अतिव्याप्ति होगी, दिखाओ। तो जैसे कुछ चीज ऐसी होती है कि होने पर भी दिखाई नहीं देती है। बात लगी क्या? कुछ चीज ऐसी होती है दुनिया में कि जो है लेकिन दिखाई नहीं देती है, किंतु उसका कार्य दिखाई देता है। अब जो कार्य दिखाई दे रहा है, उस कार्य को देखकर उस चीज का जो दिखाई नहीं दे रही है उसका अनुमान किया जाता है। क्या किया जाता है? अनुमान। और उसका अनुमान किया जाता है तो उसके अभाव का भी अनुमान किया जाता है। बोलेंगे उदाहरण, जैसे ध्यान दीजिए, धर्म अधर्म, पाप पुण्य दिखते हैं क्या? हर एक के अंतकरण में है, कम ज्यादा प्रमाण में, किंतु दिखते नहीं है। न स्वयं को दिखते हैं न दूसरे को दिखते हैं। लग गया जी? किंतु उसका कार्य दिखता है कि नहीं? क्या कि यदि कोई धर्मात्मा रहता है तो उसमें सुख ज्यादा दिखाई देता है, ऐश्वर्य आदि ये सब सुख आदि। और यदि अधर्म जिसके पास ज्यादा रहता है उसमें दुख आदि दिखाई देते हैं। ठीक है, तो धर्म रहने पर उसका कार्य दिखाई देता है। और समझ लीजिए कोई बहुत दुखी है, हमेशा जन्म होते ही उसको पीलिया हो गया, फिर दवा, फिर वहां से लेकर अभी 50 साल का हो गया तो भी ऐसा एक दिन नहीं गया कि जिसको कोई बीमारी ने परेशान नहीं किया है कि नहीं? फिर एक नए को पता चला तो वो क्या कर लेता है? अनुमान कर लेता है क्या कि अयम पुरुषः धर्माभाववान दुखित्वात्। ठीक है जी, चलिए क्या अनुमान कर लिया? अयम पुरुषः धर्माभाववान, धर्म के अभाव वाला है। क्यों? दुखित्वात्, हमेशा दुखी है जन्म से लेकर अभी तक। इसका मतलब इसके पास नहीं है क्या? धर्म। अर्थात क्या है? धर्म का। किंतु धर्म का अभाव वो अनुपलब्धि प्रमाण से ग्रहण नहीं हुआ। यहां पर ध्यान दीजिए, अनुपलब्धि प्रमाण से यहां पर धर्म का अभाव का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि उस अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से होता है जिस अभाव का प्रतियोगी उपलब्ध होने के लिए योग्य रहता है। बात लग रही कि नहीं? जैसे घटाभाव सामने रखा है, वो तो अनुपलब्धि से जन्य है, क्योंकि घटाभाव का प्रतियोगी कौन? घट। वो चक्षुरादि के द्वारा उपलब्ध होने के लिए योग्य है, उपलब्धि नहीं हो रही है, अर्थात उपलब्धि का अभाव है, अर्थात अनुपलब्धि। तब जाकर घट के अभाव का निश्चय हो रहा है। वहां पर तो घटाभाव का निश्चय के लिए कारण अनुपलब्धि प्रमाण है। किंतु जहां पर अभाव का जो प्रतियोगी, अभाव का प्रतियोगी वो प्रत्यक्ष के लिए योग्य नहीं है, तब वहां पर का जो अभाव है वो अनुपलब्धि प्रमाण से ग्रहित नहीं होता है। जैसे धर्माभाव का निश्चय हुआ कि नहीं? धर्माभाव का प्रतियोगी कौन? धर्म। वो है, रहने पर भी दिखाई देता है क्या? नहीं। अतः धर्माभाव का ज्ञान भी अनुपलब्धि प्रमाण से नहीं है। किससे है फिर? अनुमान से है। ठीक है, तो निश्चय हुआ कि अमुक अमुक के कोई पुरुष देवदत्ता आदि धर्म के अभाव वाला है, तो धर्माभाव का अनुभव हुआ कि नहीं? अनुभव मतलब प्रमाण ज्ञान, प्रमाणजन्य ज्ञान। अभाव अनुभव मतलब यह नहीं कि प्रत्यक्ष ही,
ठीक है कि नहीं? तो धर्माभाव का निश्चय हुआ, प्रमा ज्ञान हुआ, अनुमिति रूप प्रमा। उसके लिए अभाव अनुभव के लिए ध्यान दीजिए, अभाव का अनुभव हुआ कि नहीं? उस अभाव अनुभव के लिए असाधारण कारण कौन है यहां पर? अनुमान। कौन है? अनुमान। लक्षण कर रहे किसका? अनुपलब्धि का। गया कहा? अनुमान में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। इस प्रकार की अनुमान में अतिव्याप्ति न हो, कहां पर, कौन से अनुमान पर अतिव्याप्ति हुई? प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय पदार्थ का अभाव निश्चायक जो अनुमान, अतीन्द्रिय पदार्थ धर्म, धर्मादिक, धर्म वगैरह, उसके अभाव का निश्चायक कौन? जो अनुमान, उसमें अतिव्याप्ति हो रही है। यदि अतीन्द्रिय पद नहीं देंगे, है कि नहीं, तो घटाभाव है कि नहीं, तो अतीन्द्रिय पदार्थ का अभाव नहीं हो, घटाभाव, उसका निश्चय तो अनुपलब्धि से होता है, अनुमान से थोड़ी होता है। लग गया कि नहीं? तो अतीन्द्रिय से जो धर्मा धर्माधिक लग गया, उसके अभाव का निश्चायक जो अनुमान प्रमाण, उसमें लक्षण जा रहा है। किसका लक्षण? अनुपलब्धि का। क्या है लक्षण का आकार? अभाव अनुभव असाधारण कारण। तो अभाव का अनुभव यहां पर हुआ। कौन अभाव का अनुभव हुआ? धर्माभाव अभाव का अनुभव हुआ। उसके लिए असाधारण कारण कौन है यहां? अनुमान। लक्षण कर रहे अनुपलब्धि का, गया अनुमान में अतिव्याप्ति। बात लगी? इस प्रकार की अतिव्याप्ति न हो, इसलिए लक्षण में एक पद जोड़ा है। कौन सा? ज्ञान करण अजन्य। क्या लक्षण पद जोड़ा है? ज्ञान करण अजन्य, मतलब ज्ञान रूप जो करण उससे अजन्य। बात लगी? अब ध्यान दीजिए, धर्माभाव अभाव है, अभाव का अनुभव है, उसके लिए करण कौन? असाधारण कारण कौन? अनुमान। किंतु अनुमान क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान रूप करण से जन्य हुआ कौन? धर्म अभाव का अनुभव। धर्म के अभाव का अनुभव कैसा रहा? ज्ञान करण से जन्य है। इसलिए उस प्रकार के अभाव अनुभव का असाधारण कारण हमको नहीं लेना है, हमको उस अभाव के अनुभव का असाधारण कारण लेना है जो अभाव का अनुभव ज्ञान करण से जन्य नहीं है, ज्ञान करण अजन्य है। लग रहा है कि नहीं? फिर धर्माभाव को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि वो धर्म के अभाव का अनुभव, अभाव अनुभव नहीं है क्या? है, लेकिन वह ज्ञान करण से जन्य है। और हमको चाहिए क्या? ज्ञान करण से अजन्य। अब उसको ले ही नहीं सकते पद देने पर, तो अनुमान पर अतिव्याप्ति नहीं होगी। इसलिए उस प्रकार के अनुमान में अतिव्याप्ति लक्षण की न हो, इसलिए लक्षण में पद दिया कौन? ज्ञान करण अजन्य। लगा? अब ज्ञान करण अजन्य ये पद जोड़ने के बाद लक्षण का आकार बन जाता है क्या? ज्ञान करणाजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि प्रमाण। अब अनुमान पर लक्षण जाएगा क्या? अतिव्याप्ति होगी? नहीं होगी। लग गया पंक्ति? देखिए, अनुमान जन्य मिला, अनुमान जन्य, इस पर लिखे रखिए अनुमान का आकार। अयम पुरुषः, अयम पुरुषः धर्माभाववान, धर्माभाववान दुःखित्वात्, दुःखित्वात्, यन्नैवं तन्नैवं। यथा सुखी देवदत्तः, यथा सुखी देवदत्तः। हो गया जी, अनुमान हुआ। तो अयम पुरुष, कोई पुरुष पक्ष है, धर्माभाव साध्य है, दुखित्व हेतु है। यन्नैवं तन्नैवं, मतलब जो धर्माभाववान नहीं है वह दुखी भी नहीं है। जैसे सुखी देवदत्त धर्माभाव वाला नहीं है, अर्थात धर्म वाला है, इसलिए वो सुखी है। लग गया कि नहीं? चलिए, तो पंक्ति देखिए, अनुमान जन्य, अनुमान से जन्य क्या?
अतीन्द्रिय अभाव अनुभव। अतीन्द्रिय मतलब अतीन्द्रिय पदार्थ के अभाव का अनुभव। अतीन्द्रिय पदार्थ कौन? उदाहरण तो अतीन्द्रिय शब्द के ऊपर लिखिए धर्म, अधर्म, गुरुत्वादि अभाव। धर्माधर्म गुरुत्वादि अभाव। धर्माधर्म गुरुत्वाद्य अभाव हो गया जी। चलिए अनुमान जन्य पंक्ति देखते जाइए। अनुमान जन्य अतीन्द्रिय अभाव अनुभव। अतीन्द्रिय पदार्थ का जो अभाव के अनुभव, अनुभव हेतु है कि नहीं, उस अनुभव के लिए कारण, अभाव अनुभव के लिए कारण कौन? अनुमानादौ अतिव्याप्ति वारणाय। अनुमान पर क्या होगी? अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए पद दिया क्या? अजन्यांतम पदम। समझ में आया? फिर तो सब घटा दिया। अजन्यांत पद नहीं देंगे तो कैसे अतिव्याप्ति होगी ये भी बताया, और अजन्यांत पद देने पर अतिव्याप्ति कैसी नहीं होती है इस बात को भी घटाया, और लक्ष्य में लक्षण का समन्वय भी करके दिखाया। हुई सब बात पूरी। अब चलिए आगे। अजन्यांतम पदम है ना, इस पर थोड़ी एक टिप्पणी लिख लीजिए। जो अभी तक मैंने व्याख्यान किया वो फिर आपको याद रहेगा। तथा च, तथा च अजन्यांत विशेषण अनिवेशे, अजन्यांत विशेषण अनिवेशे धर्माधर्माद्यभाव अनुमिति, धर्माधर्माद्यभाव अनुमिति असाधारण कारणे, धर्माधर्माद्यभाव अनुमिति असाधारण कारणे अनुमाने, अनुमाने अभावानुभव, अभावानुभव असाधारण कारणत्व, अभाव अनुभव असाधारण कारणत्व सत्वात्, असाधारण कारणत्व सत्वात् अतिव्याप्ति ही। अतिव्याप्ति पूर्ण विराम। अजन्यांत निवेशेतु, अजन्यांत निवेशेतु नातिव्याप्ति, नातिव्याप्ति अर्धविराम। तादृक् अभाव अनुभवस्य, तादृक् अभाव अनुभवस्य कौंस में लिखिए धर्माधर्मादि अभाव अनुभवस्य, धर्माधर्मादि अभाव अनुभवस्य कौंस बन ज्ञान करण जन्यत्वात्, ज्ञान करण जन्यत्वात् तत्र अनुमाने, तत्र अनुमाने ज्ञान करण जन्य, ज्ञान करण जन्य अभाव, ज्ञान करण जन्य अभाव अनुभव, अभावानुभव असाधारण कारणत्व, असाधारण कारणत्व सत्वे अपि, असाधारण कारणत्व सत्वे अपि ज्ञान करण अजन्य, ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव
अभाव अनुभव असाधारण कारणत्व अभावात्, असाधारण कारणत्व अभावात्। अर्धविराम। अतः तदतिव्याप्तिवारणाय, अतः तद अतिव्याप्तिवारणाय अजन्यांतम, अजन्यांतम पदम अभाव अनुभव विशेषणम, अभाव अनुभव विशेषणम इति भाव। अभाव अनुभव विशेषणम इति भाव हो गया। चलिए सब लिख के दिया भाई। अतिव्याप्ति क्यों हो रही है और अतिव्याप्ति क्यों नहीं होगी इधर, सब एक एक बात लिख के दी। अभी थोड़ा पढ़ के देखिए। तथाच अजन्यांत विशेषण अनिवेशे, अजन्यांत ये पद नहीं लेंगे लक्षण में तो धर्माधर्मादि अभाव अनुमिति, धर्मा अभाव या अधर्मा अभाव की जो अनुमिति है, उस अनुमिति का जो असाधारण कारण अनुमान, उसमें अभाव, उसमें क्या है लक्षण घट रहा है। कैसा? अभाव अनुभव असाधारण कारणत्व, ये लक्षण है ना बचा हुआ। अजन्यंत पद न देने पर कारणत्व सत्वाद, लक्षण उसमें होने से अतिव्याप्ति, ठीक है ना। और अजन्यांत निवेश है, तो अजन्यांत पद का निवेश करेंगे तो नातिव्याप्ति। क्यों? तादृक अभावस्य, वो जो धर्माभाव अधर्माभाव है, तादृक अभावस्य ज्ञान करण जन्यत्वात्, वो ज्ञान रूप करण से जन्य है। अनुमान से जन्य मतलब क्या? ज्ञान रूप करण से जन्य है। अतः तत्र अनुमाने, उस अनुमान में ज्ञान करण जन्य अभाव अनुभव असाधारण कारण सत्वेपि, ज्ञान रूप करण से जन्य ऐसा जो अभाव का अनुभव, उसका असाधारण कारणत्व उस अनुमान में होने पर भी नहीं है लक्षण उसमें। कौन सा? ज्ञान करण अजन्य, उसमें ज्ञान करण जन्य है। हमको चाहिए क्या? ज्ञान करण अजन्य। अपि ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारणत्व अभाव, अर्थ लक्षण है हमारा, उसका अभाव है अनुमान में, अतः अतिव्याप्ति नहीं। अतः तद अतिव्याप्ति वारणाय अजन्यांतम, ये पद दिया विशेषण के रूप में। किसका विशेषण है? लेकिन ये अजन्यांत पद अभाव अनुभव इसका विशेषण है कि नहीं? ज्ञान करण अजन्य कौन? अभाव का अनुभव, उसका विशेषण है। अभाव का अनुभव ऐसा चाहिए हमको जो कि ज्ञान रूप करण से जन्य न हो। ये अजन्यांतम अभाव अनुभव विशेषणम इति भाव। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। आगे क्या लिख रहे भाई? अदृष्टादौ साधारण कारणे अतिव्याप्ति वारणाय असाधारण इति पदम। मिल गया जी। तो अदृष्टादौ ये पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। असाधारण पद, असाधारण पदस्य प्रयोजनम आह। असाधारण पदस्य प्रयोजनम आह। ठीक है, मतलब लक्षण में जो असाधारण पद है कि नहीं, उसका प्रयोजन बता रहे आप क्यों दिया है करके। तो लक्षण क्या है एक बार बोलिए? ज्ञान करणाजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारणत्वम अनुपलब्धे है लक्षणम। ठीक है, तो उसमें कई लक्षण में शब्द आया है कि नहीं? कौन सा? असाधारण आया है ना। कहा ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारण, कारण का विशेषण आया है कौन? असाधारण। ध्यान दीजिए, पहले समझ लीजिए उस लक्षण में से असाधारण पद को हटा देंगे थोड़ी देर के लिए, तो लक्षण क्या बचेगा? बोलिए एक बार। हाँ ठीक है, ज्ञान करण अजन्य अभाव अनुभव कारण, ज्ञान रूप करण से जन्य न हो ऐसा जो अभाव का अनुभव, बराबर, उसके लिए जो कारण, असाधारण नहीं,
उसके लिए जो भी कारण होगा उसको हम कहेंगे क्या? अनुपलब्धि। ऐसा यदि लक्षण करते हैं तो लक्षण कर रहे हैं किसका? अनुपलब्धि का। लेकिन जाएगा कहा? अदृष्ट में अतिव्याप्ति होगी। कैसे? ध्यान दीजिए। तो कुछ किसी भी कार्य के लिए दो प्रकार के कारण होते हैं। एक होते असाधारण कारण, दूसरे होता है साधारण कारण। साधारण कारण का मतलब होता है कि जो सभी कार्य के लिए कारण हो, जो क्या सभी कार्य के लिए कारण हो, उसको क्या कहते? साधारण कारण। जैसे गांव मामा, किसको कहते? गांव मामा। जो गांव में किसी की भी घर में जाकर दूध पी सकता है, चाय पी सकता है, चाय को नाम मत लीजिए, भोजन कर सकता है, व्यवहार में चाय पी सकता है, उसको कहते हैं क्या? गांव मामा। सबके गांव, सब गांव उसको मामा मामा ही कहते हैं, है कि नहीं? लेकिन किसी देवदत्त का मामा, वो बेचारा इतना लज्जल है कि दूसरे के घर में भी नहीं जाता है बुलाने पर भी, तो वो उसके लिए क्या हुआ? असाधारण मामा। उसके लिए ही है, सबके लिए नहीं है। लग गए कि नहीं? सामुदायिक भंडारा, यष्टि और समष्टि, ऐसे दो शब्द आते हैं। जो सामुदायिक रहता है सबके लिए, उसके नाम है क्या? समष्टि भंडारा। और एक होता है यष्टि। उस प्रकार एक साधारण कारण, सभी जगत में जितने भी कार्य सबके लिए कारण, उसको क्या कहते हैं? साधारण कारण। ऐसे कितने हैं? 9 है। और कुछ है असाधारण कारण, उस कार्य के लिए कारण है। जैसे घट के लिए कारण कपाल, वो पट के लिए नहीं है, तो घट के लिए वो क्या बन गया? कपाल, असाधारण कारण। पट के लिए तंतु, असाधारण कारण। किंतु 9 ऐसे है कि जो साधारण कारण है। वो 9 कौन कौन कौन? ईश्वर, ईश्वर ज्ञान, ईश्वर इच्छा, ईश्वर प्रयत्न, काल, दिशा, अदृष्ट, प्राग भाव, प्रतिबंधक भाव। कितने हुए? 9। उसमें अदृष्ट भी आ गया कि नहीं? हाँ, आया ना। अब देखिए अदृष्ट पर लक्षण की अतिव्याप्ति कैसी होती, लक्षण कैसा जाता है? अदृष्ट में लक्षण घट जाना मतलब क्या? अतिव्याप्ति होना। कौन पद न देने पर अदृष्ट में अतिव्याप्ति हो रही है? असाधारण पद न देने पर। असाधारण पद लक्षण में न देने पर लक्षण क्या रहता है? ज्ञान करणाजन्य अभाव, अभाव अनुभव कारणम अनुपलब्धे लक्षणम। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत एक बार बोलिए। अभाव अनुभव कारणम अनुपलब्धे लक्षणम। लग गया? अब कैसा घटता है देखिए। सामने है, घट नहीं है सामने, घट का अभाव है। लग गया जी? घट का क्या है? अभाव। तो उपलब्धि होती तो घट का अनुभव ज्ञान हो जाता। उपलब्धि नहीं हो रही है अर्थात अनुपलब्धि है। घट की अनुपलब्धि है। अनुपलब्धि मतलब घट के ज्ञान का अभाव है, अतः घट के अभाव का निश्चय। तो घटाभाव का निश्चय हुआ, उसके लिए कारण कौन है यहाँ पर? अनुपलब्धि। कौन है? अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि में तो लक्षण जाएगा ही, किंतु यहां पर जो ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ, किसका? अभाव का, घटाभाव का अनुभव हुआ। उस घटाभाव अनुभव के लिए कारण 2, एक तरह अनुपलब्धि, दूसरा साधारण कारण अदृष्टाधिक। ध्यान दीजिए, किसके लिए कारण बताया यहां पर? घट का जो अभाव का अनुभव हुआ उसके लिए। अभाव का अनुभव मतलब अभाव का ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रमा ज्ञान कार्य है वो। और हर एक कार्य के लिए कोई न कोई कारण रहता है, तो उसके लिए 2 कारण, एक अनुपलब्धि भी है कि नहीं? अब अनुपलब्धि ज्ञान है क्या? नहीं। उससे जन्य है कि नहीं वो अभाव का अनुभव? तो ज्ञान करण से अजन्य है। अब उसके लिए कारण है कौन? अनुपलब्धि। तो अनुपलब्धि में तो लक्षण गया ही, कोई बात नहीं, अनुपलब्धि में जाना भी चाहिए, उसका ही लक्षण है। किंतु अदृष्ट में भी जाएगा। कैसे? तो वो जो अनुभव उत्पन्न हुआ है कि नहीं, घटाभाव का अनुभव, तो वह अनुभव जैसे अनुपलब्धि प्रमाण से उत्पन्न हुआ है, वैसे अदृष्ट से भी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि सबके लिए कारण है कौन? अदृष्ट, है कि नहीं? तो अदृष्ट कोई ज्ञान है क्या? नहीं है कि नहीं? तो वो जो अनुभव उत्पन्न हुआ वो ज्ञान करण से अजन्य है। और उस घटाभाव का जो अनुभव, उसके लिए कारण जैसा अनुपलब्धि है, वैसा असाधारण कारण अदृष्ट भी है। साधारण कारण अदृष्ट भी है।
तो लक्षण कर रहे किसका? अनुपलब्धि का। और गया साधारण कारण अदृष्ट में, क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। यह अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया, क्या? असाधारण कारण। अब देखिए, असाधारण पद देने पर अनुपलब्धि पर तो लक्षण जाएगा और अदृष्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो घट का अनुभव उत्पन्न हुआ है, घट का नहीं, घटाभाव का अनुभव, ठीक है ना, वो ज्ञानकरण से अजन्य है। घटाभाव का अनुभव, उसके लिए असाधारण कारण अनुपलब्धि है, लक्षण गया। अब उसके लिए असाधारण कारण अदृष्ट है क्या? नहीं, वो तो साधारण है और हमको चाहिए असाधारण कारण, अतः लक्षण नहीं जा रहा है। कहा? अदृष्ट। तो अदृष्ट में लक्षण नहीं गया। क्यों नहीं गया? असाधारण पद देने से। तो असाधारण पद लक्षण में देने का क्या प्रयोजन? फल क्या? अतिव्याप्ति का वारण। कौन से अतिव्याप्ति? कहां पर होने वाले अतिव्याप्ति का वारण? अदृष्ट में होने वाले अतिव्याप्ति का वारण हुआ। किस पद से? असाधारण पद से। बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, अभाव अदृष्टादौ, यही है ना, अदृष्टादौ साधारण कारणे मिला अतिव्याप्ति वारणाय असाधारण इति पद। मिल गया? लगे पंक्ति? इस पंक्ति के आरंभ में क्या है? अदृष्टादौ, आदौ आया ना, आदौ मतलब क्या? लिखिए उस पर, आदिपदे न, आदिपदे न कालादि साधारण कारण परिग्रह। कालादि साधारण कारण परिग्रह। ठीक है, अर्थ हुए आदिपद से। अदृष्टादो आया कि नहीं? आदिपद से क्या? कालादि जो साधारण कारण है उसको भी लेना, उस पर भी अतिव्याप्ति हो जाएगी ना अदृष्ट की तरह, इसलिए पद दिया कौन सा? असाधारण। होगा इतना? तब आगे चलिए। अभाव स्मृति असाधारण हेतु संस्कारे अतिव्याप्ति वारणाय अनुभव इति विशेषणम। मिला जी? पंक्ति आ रही है ना, ध्यान दीजिए। तो क्या शुरुआत है पंक्ति की? अभाव स्मृति है ना, उसके पूर्व में लिखिए एक वाक्य अवतरणिका के रूप में, ननु ज्ञान पदम विहाय ननु ज्ञान पदम विहाय अनुभव पद प्रदाने, अनुभव पद प्रदाने किम फलम? किम फलम इति आशंक्य आह। इति आशंक्य आह अभाव स्मृति इत्यादि। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा ध्यान देंगे। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि लक्षण में अनुभव पद दिया है आपने, बराबर, किंतु अनुभव पद क्यों दिया? उसकी जगह ज्ञान पद देते तो अच्छा होता। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ज्ञान अलग चीज है, अनुभव अलग चीज है। लग गया कि नहीं? ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान व्यापक है, अनुभव परिचिन्न है। जहां जहां अनुभव है, जो जो अनुभव है वो ज्ञान है, किंतु जो जो ज्ञान है वो अनुभव, ये बात नहीं है। जैसे अयम सर्प, ज्ञान तो है, अनुभव थोड़ी, यथार्थ अनुभव नहीं है ना। अनुभव मतलब क्या? प्रमा अनुभव लेना है, प्रमाणजन्य ज्ञान, अनुभव शब्द से यहाँ पर, भ्रमरूप अनुभव ऐसा नहीं। स्मृति ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं है। स्मृति भिन्न ज्ञान को अनुभव बोलते हैं, स्मृति अनुभव नहीं है। ज्ञान तो है, मतलब ज्ञान अनेक जगह रहता है, अनुभव अलग चीज है। अनुभव मतलब प्रमा ज्ञान, प्रमाण से उत्पन्न ज्ञान। लग गया जी? तो चलिए, तो पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है कि लक्षण में अनुभव पद दिया ना, तो अनुभव पद की बजाय ज्ञान पद देते तो आपका क्या बिगड़ता? ऐसा बोल रहा है कौन? ननु ज्ञान पदम विहाय, ज्ञान पद को छोड़कर अनुभव पद प्रदान, अनुभव पद देने में किम फलम, क्या प्रयोजन है?
ऐसी शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं। देखिए पंक्ति, अभाव स्मृति असाधारण हेतु संस्कारे अतिव्याप्ति वारणाय अनुभव इति विशेषण। बात हो गई। चलिए, तो लक्षण में अनुभव पद आया है, कहा आया है, मिला, कहा अभाव अनुभव। समझ दीजिए, थोड़ी देर के लिए अनुभव पद को हटा देंगे और वहां पर ज्ञान पद डालेंगे, फिर लक्षण बोलेंगे। तो क्या लक्षण होगा, बोलिए? ज्ञान करण अजन्य अभाव ज्ञान असाधारण कारण वा असाधारण कारणम अनुपलब्धि प्रमाणम, कि वह असाधारण कारणत्वम अनुपलब्धेः लक्षणम। लग गया जी? तो क्या क्या? ज्ञान करण अजन्य मिला, ज्ञान करण से अजन्य, जो अनुभव का अभाव का ज्ञान, अभाव का ज्ञान, उसके लिए जो असाधारण कारण हो। बात लगी? हाँ। तो लक्ष्य में तो लक्षण घट जाएगा, किंतु अलक्ष्य में लक्षण जाएगा, इसलिए अतिव्याप्ति होगी। समझ लीजिए, सामने घट का अभाव है। क्या है? घट का अभाव है, और घटाभाव का निश्चय हुआ अनुपलब्धि प्रमाण से, तो अनुपलब्धि में लक्षण जाएगा, क्योंकि वो घटाभाव का जो निश्चय हुआ ज्ञान, अनुभव बोल बोलिएगा क्या? ज्ञान। तो वो कैसा है? घटाभाव का जो अनुभव है वहां पर ज्ञान, वो ज्ञान करण से अजन्य, और उसके लिए, उस घटाभाव के ज्ञान के लिए असाधारण कारण कौन है? अनुपलब्धि। लक्षण गया अनुपलब्धि में, लक्ष्य में लक्षण गया, किंतु हुआ क्या? कुछ दिन के बाद आपको याद आई, स्मरण हुआ, किसका? अभाव का। अरे यार, हम गए थे वहां अमुक जगह, गत साल पहले, आज का ही दिन था वो, लेकिन वहां गए बहुत आशा से, उस चीज के लिए खोदा बिदा, धन के लिए, किसी ने बताया क्या धन है करके, और खोदा तो कुछ नहीं मिला। तो क्या मिला फिर? अभाव। लेकिन अब उसकी स्मृति आ रही है, किसकी? अभाव की, है कि नहीं? अभाव का स्मरण हुआ, तो स्मरण के लिए कारण कौन है जी? संस्कार। स्मृति के लिए कारण कौन है? संस्कार। हर एक जगह किसी भी स्मृति होती है तो उसके लिए कारण कौन है? संस्कार। तो संस्कार से जन्य होती है स्मृति। स्मृति ज्ञान उत्पन्न होता है किससे? संस्कार से। संस्कार कोई ज्ञान है क्या? नहीं है। तो स्मृति हो गई, समझ लीजिए अभाव की स्मृति हुई, किससे? संस्कार से। तो ज्ञान करण से अजन्य है कि नहीं? कौन? स्मृति, अभाव की स्मृति। और उस अभाव की स्मृति के लिए अभाव स्मृति रूप जो ज्ञान, ज्ञान है, वो ज्ञान तो है, उसके लिए असाधारण कारण है कौन? संस्कार। तो लक्षण कर रहे किसका? अनुपलब्धि का। गया कहा? संस्कार में। तो क्या हुई? अतिव्याप्ति हुई। कब? अनुभव पद नहीं देंगे, उसकी जगह ज्ञान पद रखेंगे तो अतिव्याप्ति। अब ज्ञान पद को हटा देंगे और अनुभव पद डालेंगे तो अतिव्याप्ति नहीं होगी। कैसे? तो अनुभव पद लक्षण में देने पर लक्षण क्या बनता है, बोलिए? ज्ञान करणाजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारणम अनुपलब्धि लक्षणम। हो गया। अब देखिए, स्मृति हो रही अभाव की, बराबर। वो अभाव की स्मृति ज्ञान करण से अजन्य है, बराबर, किंतु वो अभाव की स्मृति है, अभाव का अनुभव नहीं है। स्मृति भिन्न ज्ञान को अनुभव बोलते हैं, है कि नहीं? उस अभाव की स्मृति के लिए असाधारण कारण भले संस्कार हो तो भी उसमें लक्षण नहीं जाएगा, क्योंकि हमको अभाव स्मृति रूप ज्ञान का असाधारण कारण नहीं चाहिए, अभाव अनुभव का असाधारण कारण चाहिए। स्मृति ज्ञान अनुभव नहीं है, अतः संस्कार में लक्षण नहीं जाएगा, अतिव्याप्ति नहीं होगी। कौन पद देने पर? अनुभव पद देने पर। बात समझ में आई कि नहीं? तो वही देखिए पंक्ति, अभाव स्मृति मिला, अभाव स्मृति असाधारण हेतु, अभाव स्मृति के लिए असाधारण हेतु मतलब असाधारण कारण कौन? संस्कार। उस संस्कार में अतिव्याप्ति वारणाय, संस्कार में अतिव्याप्ति न हो इसलिए
अनुभव इति विशेषण। अनुभव ये विशेषण दिया है। लग गया जी। तो इस पर एक वाक्य लिख के रखिए। संस्कारस्य स्मृति जनकत्वे अपि अनुभव अजनकत्वात् न संस्कारे अतिव्याप्ति इत्यर्थः। न संस्कारे अतिव्याप्ति इत्यर्थः। पंक्ति को अर्थ समझ लीजिए। तो संस्कार जो है वह स्मृति का जनक होने पर भी, मतलब स्मृति ज्ञान का जनक है कौन? संस्कार। किंतु अपि अनुभव, किसका अनुभव? अभाव का अनुभव है कि नहीं? तो अनुभव अजनकत्वा, अभाव, यहां पर अभाव का अनुभव लेंगे तो अभाव के अनुभव का जनक है क्या? संस्कार नहीं है। और हमको क्या चाहिए? अभाव अनुभव का असाधारण कारण चाहिए। ऐसा संस्कार नहीं है। संस्कार क्या? असाधारण कारण तो है, किंतु किसके लिए? अभाव की स्मृति के लिए, न कि अभाव के अनुभव के लिए। और हमको चाहिए अभाव के अनुभव के लिए असाधारण कारण चाहिए, अभाव का अनुभव का जनक चाहिए। वैसा संस्कार नहीं है। अतः संस्कार में अब अतिव्याप्ति नहीं होगी। लग गए सभी पद? पदों का प्रयोजन समझ में आया? लक्षण में ज्ञान कर्म अजन्य पद नहीं दिया तो क्या हुआ? बराबर। अनुभव पद नहीं दिया तो क्या हुआ? और असाधारण पद नहीं दिया तो क्या हुआ? ये सब बातों को बताया। ठीक है। और अभाव पद भी नहीं देते, अभाव अनुभव है कि नहीं? अभाव पद न देते तो क्या होता? प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति होती है, भी बताया आपको, है कि नहीं? चाहे तो उस पर लिख के रख सकते हैं। प्रत्यक्षाद एक टिप्पणी करके, क्या वो कहां पर? अभाव पद पर। प्रत्यक्षादो अतिव्याप्ति वारणाय अभाव इति, ऐसा। प्रत्यक्षादो अतिव्याप्ति वारणाय अभाव इति। ठीक है, चलिए भाई। मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण पर अतिव्याप्ति न हो, इसलिए पद दिया है कौन सा? अभाव। बता दिया आपको। हो गया जी। तो लक्षण बन गया फिर अनुपलब्धि का। क्या लक्षण बना? एक बार बोलेंगे सब मिलकर। ज्ञान करणाजन्य अभाव अनुभव असाधारण कारणत्वम् अनुपलब्धेः लक्षणम्। हो गया। आगे का विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।